सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 कंप्लीट कर रहे थे जिसका नेम था सिंपल इक्वेशन। इसकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि सबसे पहले जैसे ए पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमारे लिए एक इक्वेशन दी हुई है और फिर उसके वेरिएबल की वैल्यू भी दी हुई है। अब हमें चेक करना है कि n की वैल्यू जो 1 दी हुई है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, वो आप ध्यान से देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, n+5 = 19 और यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल की वैल्यू दे दी है 1। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट वैसे ही करना है हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें हमारे लिए क्या करना है, मैंने आपको बता चुका है कि एक LHS होता है और एक RHS होता है हर इक्वेशन का। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जो होता है वो LHS होता है, जैसे ये हो जाएगा हमारा LHS, और इक्वल्स टू के जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है हमारा RHS। तो इनको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं LHS। इस इक्वेशन का LHS है n+5। अब n+5 में n की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो n की जगह मैं 1 लिख दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? तो n की जगह 1 डाल दिया और 5 एज इट इज लिख दिया। 1 + 5 होता है बच्चों 6। क्लियर? तो जब मैंने LHS को सॉल्व किया तो मेरा आ रहा है 6। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS राइट हैंड साइड, और ऑलरेडी हमें ये कहां से मिलेगा RHS, जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन। तो RHS तो ऑलरेडी मेरे पास 19 है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसको तो और ज्यादा मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? तो इसका मतलब RHS हमारा ओनली 19 ही रहेगा। अब अगर हम देखें तो LHS की वैल्यू है हमारी 6 जो हमने सॉल्व करके निकाली। RHS की वैल्यू हमने जब सॉल्व की तो आई 19। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब इसके जो क्वेश्चन में हमारे लिए बोला था हम उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो बस हम लिख देंगे आंसर लाइन में, आंसर लाइन में लिखेंगे इट इज n = जो भी वैल्यू दी हुई है 1 इज not a solution of given equation, क्योंकि LHS और RHS नहीं है हमारा इक्वल। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर आप ना लिखना चाहें तो आप नो अकेला भी लिख सकते हैं, अकेला आप नो भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपकी मर्जी, आपको इतना स्टेटमेंट लिखना है या फिर नो लिखना है, दोनों ही केसेस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस ये आपके स्टेप सही होने चाहिए। क्लियर? अब आ जाते हैं हम बच्चों बी वाले पार्ट पे। जब हम बी वाला पार्ट देखते हैं तो अगेन हमें वही स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले हम बी पार्ट लिख लेते हैं। बी पार्ट है हमारा क्या, 7n+5 = 19। तो लिखते हैं 7n+5 = 19, और यहाँ पे n की वैल्यू इन्होंने बोली है कि -2 रख दो। क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। अगेन हमें वही प्रोसेस अप्लाई करनी है, LHS और RHS वाली। तो ये इक्वल्स टू के LHS है और ये RHS है, ये LHS है और ये RHS है। सबसे पहले हम लेते हैं LHS, सॉल्यूशन लिखते हैं, और LHS है हमारा क्या, 7n+5, और इसको सॉल्व करने के लिए 7 का 7 लिखा मैंने। n की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -2। अब -2 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, +5। ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्लियर? 7 2 जा होता है हमारा क्या, 14। तो हम 14 लिख देंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लीकेशन रूल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन नहीं लिखा जाता है, क्या होता है डायरेक्ट, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और +5 का +5। इसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। क्लियर? लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें बड़ी वैल्यू का साइन देखना रहता है,
तो 14 बड़ा है तो 14 का साइन माइनस है, तो ओवरऑल साइन जो रहेगा वो आएगा मेरा -9। क्लियर। तो एलएचएस सॉल्व किया जब मैंने, तो ये आ रहा है मेरा क्या, -9। अब अगर हम आरएचएस को देखें तो आरएचएस को तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरएचएस ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। तो आरएचएस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि है 19। तो क्या -9 और 19 एक दूसरे के इक्वल है? क्योंकि नहीं है ना, बेसिकली -9 और 19 कैसे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस और आरएचएस हमारे दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आंसर में हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आंसर में हम क्या लिख देंगे, या तो आप चाहे पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं नो। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा बी वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे। क्लियर। सी पार्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए सी पार्ट ये है हमारा। सी पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इसको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन अगेन हम क्या लेंगे, एलएचएस और आरएचएस। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं जो कि है मेरा 7n+5। क्लियर। दिस इज एलएचएस और दिस इज आरएचएस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 की जगह 7 लिखा, n की वैल्यू हमारे लिए क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो n की जगह मैं 2 लिख दूंगा +5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 7 2 जा होता है हमारा 14, 14 + 5, तो ये हो जाएगा 14 + 5 19। तो एलएचएस की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 19 आ गई। सिमिलरली अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में है। देखिए आरएचएस ऑलरेडी 19 ही है अकेला, तो आरएचएस की वैल्यू हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 19। अब हम चेक करते हैं तो एलएचएस भी मेरा 19 है और आरएचएस भी मेरा क्या है, 19। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब यस हो जाएगा इसका आंसर। या फिर हम इसका लिख सकते हैं कि जब मैंने n की वैल्यू 2 डाली तो हमारे LHS RHS इक्वल आ गए। इसका मतलब n इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये भी हमें लिखना रहेगा। हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। ये हमें लिखना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, सी पार्ट भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, डी पार्ट पर। जब हम डी पार्ट देखते हैं तो देखिए डी पार्ट में बेसिकली ये हमारे बुक में क्वेश्चन, और ये मैंने लिख लिया है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। दिस इज LHS, दिस इज RHS। क्लियर। तो LHS लिखा, 4p-3 लिखा, इसके बाद 4 की जगह 4 लिखा, p की जगह 1 लिख देना है क्योंकि p की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1। -3 एज इट इज लिख देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, -3, 4 -3 होता है हमारा 1। तो LHS को जब मैंने सॉल्व किया तो 1 आया। RHS अगर आप देख रहे हो तो क्या है हमारा, 13 है, और इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 13 लिख दिया। अब LHS 1 है, RHS 13 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। या फिर लिख सकते हो p = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो मैं डायरेक्ट नो लिख देता हूं, या फिर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर। तो ये हमारा बच्चों डी पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। क्लियर। ई पार्ट पहले मैं लिख लेता हूं, 4p-3 = 13 और p = -4, मतलब p की जगह मुझे क्या रखना है, -4 रख देना है। ये है ई पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन LHS लिखते हैं। LHS ये है, RHS ये है। क्लियर। तो 4p-3 है हमारा LHS, 4 की जगह 4 लिखा, p की जगह मुझे डालना है -4। क्लियर। तो p की जगह मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के -4, और ये बाकी का बचा हुआ -3 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा हो जाएगा मेरा 16, और माइनस का साइन आएगा, और ये वाला जो बचा हुआ -3 वो एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 + 3 हो जाएगा मेरा 19, और क्योंकि 16 बड़ा है तो 16 का साइन भी आएगा, मतलब माइनस का साइन आएगा, तो LHS की वैल्यू आ जाएगी हमारी -19। क्लियर। RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो RHS में हम देख रहे हैं कि अकेली कांस्टेंट टर्म है जो कि है 13, तो RHS की वैल्यू हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 13।
अब LHS -19 है, RHS 13 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर जो भी n की वैल्यू थी या फिर p की वैल्यू यहाँ पे है, p की वैल्यू मतलब क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू -4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नो। क्लियर। तो ये हो गया हमारा E पार्ट। अब हम आ जाते हैं बच्चों F पार्ट पे। अब हम आते हैं F पार्ट पे। देखिए F पार्ट ये है हमारा बुक में, और इसको मैंने नीचे लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले LHS है हमारा 4p-3, ये है LHS और ये है RHS। तो 4 की जगह 4 लिखा, p की जगह 0 लिख देंगे क्योंकि p की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दी हुई है। 4 0 जा क्या होता है हमारा, 0 ही होता है। 4 0 जा 0, -3 एज इट इज। अल्टीमेटली 0 -3 होता है हमारा -3 ही। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3। RHS जब हम देखते हैं तो RHS तो मेरा 13 ही है, तो RHS की जगह हम क्या लिख देंगे, 13। क्लियर। LHS की वैल्यू -3, RHS की वैल्यू 13, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका आंसर हो जाएगा नो, या फिर p इक्वल्स टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमारा F पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के उस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस एक साथ ओपन होंगी। वहां से जाकर के आप कंप्लीट चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।